की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आनंद मानंद करम प्रहसनम ज्ञान स्वरूपम निज बोध रूपम योगींद्र मीड्यम भाव योगवाद्यम श्रीमद्गुरुमनिता महि नमामि। यस्यागिरिपमगज पराग पर प्रभावात् भूत्वा कृतिं तं श्रुतिमाचामि तं सद्गुरुं सतत सर्वसुखं सद्गुरुं वन्दे सदा विमलबोधघनं देशिकम् वन्दे गुरुपदकंज कृपा सिंधुनरूप हरि महामोहतम कुंज दासोचन रवि करुणिकरण धन धन सदगुरु सुखिदा महिमा कही न जाय जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। अखंड ब्रह्मांड के नायक सतलोक के स्वामी परम पूज्य परमाराध्य ब्रह्मलिंग श्री सद्गुरु महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। सत्यलोकवासी स्वामी श्रीधर महाराज के जन्मभूमि सत्संग मंदिर से आए हुए लगमा ग्राम चंद्रशेखर गुरु भाई को नमन। इस पवित्र सत्संग मंदिर मां कर्मभूमि के क्षेत्र में मानव जीवन का महत्वपूर्ण शुभ कर्म करने हेतु गुरु जयंती के समारोह में आए हुए धर्म प्रेमी भक्ति स्वरूपा माता तथा मानो श्रोतागण सभी को बार बार नमन। अभी हम लोग सद्गुरु महाराज के जयंती मनाने के लिए इस मंदिर में एकत्र हुए हैं। पूर्णिया जिला काजी गांव बनमनखी जंक्शन से 2 किलोमीटर पूर्व गुरु महाराज के वंशज रहते थे। वहाँ पर कोसी नदी है, बाढ़ आते थे, फसल नुकसानी हो जाते थे। गुरु महाराज के पूर्वज क्या किए, नसीबलाल और भारतलाल दोनों आकर बनमनखी से 2 किलोमीटर पश्चिम सिकरीगढ़ धनारा में आकर बस गए। सबसे बड़े भाई नसीबलाल और छोटे भाई भारतलाल ध्यान पूर्वक सुने। आज गुरु जयंती है गुरु महाराज का
जीवन लीला कहानी आप लोगों का कुछ शब्द में सुनाता हूँ। उसके बाद जो पाठ हुआ है उस पर चर्चा होगी। सबसे छोटे भाई भारत लाल के 7 पुत्र हुए हैं, जिसमें 4 पुत्र मर गए और 3 पुत्र जीवित रहे। नौबतलाल, सुबतलाल, अर्जुन लाल और नसीम, बड़े भाई नसीम लाल को एक पुत्र हुए, बहुजन लाल। बहुजन लाल के 3 पत्नियां हुए। पहले के नाम कुलवती, वह निसंतान, एक पुत्र नहीं हुए। जब वह मर गई तो बहुजन लाल शादी की जनकवती से, और जनकवती जब शादी हुए तो 1882 ईस्वी में जनकवती एक पुत्री को जन्म दिए, जिनका नाम झूलन दायक रखे गए। 3 साल के बाद जनकवती एक पुत्र को जन्म दिए। मधेपुरा जिला श्याम मधुआ हम गए हैं। अपने नाना के यहाँ विद्यानाथ के लाल के यहाँ वह उनका जन्म हुए हैं। गुरु महाराज का जब जन्म लिए उनकी 7 जटाएं। माता जनकवती देखते हैं, प्रफुल्लित होते हैं उनके 7 जटाएं, और बहुजन लाल से कहते हैं खुशी से, मैं मानव को, साधारण मनुष्य को मैं जन्म नहीं दिया है। मेरी आत्मा कह रहे हैं कि मैं एक ऋषि, एक महापुरुष से, एक ईश्वर का जन्म दिया है। खुश होते थे जनकवती। 4 साल जब बीत गए, उनकी माता जी जनकवती देहांत हो गई। फिर बहुजन लाल शादी किए दयावती से। दयावती के 4 लड़कियां हुए और 4 लड़का। तो पहले जन्म होते समय 2 लड़का 2 लड़कियां मर गई। फिर 10 साल 12 साल ऐसे बीत गए, एक लड़का एक लड़की फिर मर गए। बच गया एक लड़का एक लड़की। लड़की रामा कांति और लड़का डोमन दास। आगे चलकर डोमन दास का नाम संत किंकर बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुए। गुरु महाराज के सुतेला भाई थे। और जब गुरु महाराज 5 साल के जब हो गए तो इस गुरु महाराज को मुंडन संस्कार किया गया। लेकिन जब मां मर गई गुरु महाराज के, तो बन झूलनदार, जिस तरह माता अपने बच्चे को पालन पोषण करते, लाड प्यार देते हैं, वैसे ही आज झूलनदार यदि नहीं जीवित रहते, इस तरह मां मर गए तो गुरु महाराज संसार में जीवित नहीं रहते। कथा पुराण में आया है, झूलनदार
जब गुरु महाराज वृद्ध हो चुके थे उस समय तक जीवित थे और ध्यान रखते थे, जिस तरह अपने बच्चे को ध्यान रखते हैं उस तरह झूलनदाय उसी जमाने में विधवा हो गई। और जब गुरु महाराज 11 साल के हो गए तो बहुजन लाल का चच्चा यानी गुरु महाराज के दादा का भाई देखा यह बहुत तेज है। गुरु महाराज का बचपन का नाम एक ज्योतिषी आया, इनका नाम रखा गया रामानुग्रह लाल। जन्म के समय 11 साल जब हो गए थे गुरु महाराज का चच्चा का यानी दादा का भाई भारत लाल, इनका नाम देखा बहुत तेज है तो मैं ही नाम रख दूं। ये आगे चलकर बाबा देवी साहब इसी नाम से संबोधित किए। पूर्णिया स्कूल में गुरु महाराज का जब बड़ा हो गए 11 साल से पूर्णिया स्कूल में इनका नाम एडमिशन कराया गया 8वीं क्लास में। पहले गुरु महाराज के समय में ऐसे होता था 8वां तब 7वां 6ठा ऐसे करके उस समय उनके। और गुरु महाराज 1902 ईस्वी में जब कुछ बड़ा हो गए दरिया पंथी में रामानंद स्वामी से मानस जात मानस ध्यान का दीक्षा दी और ध्यान साधना करने लगे और पढ़ाई लिखाई भी करते थे। जब मैट्रिक में चले गए 1904 ईस्वी जब मैट्रिक परीक्षा देने लगे 3 दिन तक परीक्षा तो दे दिए, चौथा दिन जब परीक्षा देने लगे उसमें ईश्वर संबंधी का बात लिखा हुआ था। और गुरु महाराज के मन में सोचने लगे आखिर ईश्वर किसको कहते हैं, ईश्वर है क्या चीज। और क्योंकि में लिख दिए दे धरे कर यह फल भाई भजरे राम सब काम ब्याई। और क्योंकि एग्जामिनर को दे दिया और जमा कर दिया और कहने लगे एग्जामिनर से मैं वो अक्सर क्या मैं बाहर साथ जा सकता है मास्टर। एग्जामिनर को यस जा सकते हैं और निकाल गए। जब परीक्षा समाप्त हुआ सब बच्चे अपने अपने घर गए, वो मार को नहीं गए। उनके पिता बहुजन लाल आशा देखकर जब स्कूल पर आए एग्जामिनर से पूछने लगे मेरा बालक अभी तक रामानुग्रह लाल नहीं आया है, सब चले गए छुट्टी दे दिए नहीं आया है। जाकर देखते हैं इनका कॉपी पढ़ते हैं उसमें लिखा हुआ था दे धरे कर यह फल भाई बजरे नाम सब काम ब्याई। एग्जामिनर जो था उनका आंसू भर गया और महाराज के सामने में कहने लगे आपका लड़का जो सदा के लिए आपके घर में नहीं जाएंगे पर के सुना दे। महाराज के पिता बहुजन लाल रोने लगे, इतना तक रोए रोते रोते उनका शरीर दुबला पतला हो गया। इस तरह भगवान राम पत्नी के वियोग में रोते थे हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी हिंदी की मृगनी व्याकुल हो गए। और बहुजन लाल पुत्र रामानुग्रह लाल के लिए खोजने लगे। और गुरु महाराज भटकते भटकते बहुत कष्ट रास्ते में हुए। जब
महाराज रामानंद स्वामी की कुटिया पर जब रहने लगे तो उस कुटिया पर मधुसूदन लाल पहुंचे। उससे पहले जब रास्ते से जा रहे थे, गुरु महाराज के क्लास साथी पाठी जो थे, शरीर शुद्ध पहचान नहीं किए थे, ये साधु वेश में थे, धोती पहने हुए थे, धोती में दो टुकड़ा कर लिए, एक पहन लेते थे, एक शरीर पर ढक लेते थे। शरीर से तो नहीं पहचान किए। उनका साथी का नाम था उदित नारायण सिंह, नहीं पहचान किए, लेकिन आवाज से पहचान किए और कहने लगे कि देखो जी, आप रामानुग्रह लाल हैं? क्या? यहाँ रामानुग्रह। अरे आपका पिताजी रोते रोते शरीर इनका मरने योग हो गया है और तुरंत दरोगा को बुलाए। उनके साथी हम दरोगा को पूरा अरेस्ट करवाते हैं और दरोगा साहब को कहते इसी बात पिता मर जाएंगे इनके। और दरोगा साहब 7 थाना में हुलिया दिलवाती है कि जहाँ मधुसूदन लाल हो अपना लड़का को ले जाइए। लेकिन वह घर पर नहीं थे, वो तो खोज कर रहे थे अपने पुत्र से, चिट्ठी भी भेजे घर का धनारा, लेकिन घर पर नहीं थी, चिट्ठी के पास नहीं पहुंचे। तो खोजते खोजते वही रामानंद स्वामी के पास आए, गुरुमार उसी जगह रहने लगे और गुरुमार का सेवा करने लगे। उस समय जब पहुंच गए तो मधुसूदन लाल अपने पुत्र को देखकर उसी का ठिकाना लेना, अब मेरा बेटा मिल गया और कहने लगे कि बेटा यहाँ से चलो, एक हैजा का बीमारी आया है। आपका जो था पूर्वज का यानी भारत लाल का जो लड़का बच्चा हैजा में चले गए और चलिए नहीं तो वंश समाप्त हो जाएगा। जाने के लिए तैयार नहीं हुए। तब मधुसूदन लाल क्या किए, ज्योति मंतरिया को बुलाए और कहने लगे मेरे 75 बीघा जमीन है, हम सरकारी सर्विस करते हैं, कमी कुछ नहीं है, जमीन लोगे जमीन देंगे, धन लोगे जो भी लोगे वो हम मांग देंगे। किसी तरह इनका मति हल न और इनको कहे करने के लिए उनको समझाने लगे। ज्योतिषी मंतरिया देखो जी, गुरुदीन आप चुका कर आए हैं, जाइए। कहने लगे कि दे धरे का यह फल भाई भजरे राम को काम जाए, यही इनका रथ था। बहुत समझाए, गुरु महाराज जाने के लिए तैयार नहीं हुए। गुरु महाराज कह दिए कि पिताजी आप जो हैं हमको आशीर्वाद दीजिए, जिस कार्य से मैं निकला हूँ तो मेरी कार्य सफलता प्राप्त हो। तब कहने लगे, समझ गए कि मेरी पत्नी कहती जनकवती मैं पुत्र को नहीं जन्म दिए, एक ईश्वर को, एक महापुरुष को, परमात्मा को जन्म दिया है। परमात्मा का, भगवान का अवतार किस लिए होता है? रामायण में आया है, जब जब होई धर्म की हानि, बाधे सूर असुर अभिमानी, करही अदिति नहीं जाए नहीं बदली, सिदही विप्रो देनु सुरधर्मी, तब तब धरा प्रभु विविध शरीरा, हरि कृपा निधि सज्जन पीड़ा। भगवान का अवतार दुष्ट को मारने के लिए होता है और उद्धार के लिए होता है। फिर संत की अवतार किस लिए होता है? जो दुष्ट है उनका विचार बदलने के लिए।
परमारथ के कारणे संत लियो अवतार, जगत को राह चलावे, भक्ति करे उपदेश, ज्ञान दे नाम सुनावे, पीड़ित परावे जगत में, धरनी पर्वत डोले, कितनों कहे कठोर, बचनवा अमृत बोले, उनको क्या है साथ है दुख तेरा, जीव जीव तारण के हेतु लग लग तेरा, परंतु सदगुरु पाए के दास भयो निखार, परमारथ के काने संत लियो अवतार। तो गुरु महाराज तो परमात्मा के रूप में अवतार लिए थे, हम लोगों का इतना देखते हैं, कल्याण करने के लिए अवतार लेता। गुरु महाराज नहीं होते क्या हम लोग कितना क्या कहाँ पर रहते, क्या क्या भोजन करते, या कहना या कितना शरीर से पाप हो जाता है, कहना मुश्किल था, अनुभव कर सकते हैं। और गुरु महाराज कुछ दिन के बाद कहने लगे इस जगह ईश्वर क्या है, उस जगह से भी पता लगाने लगे। जो राम राय धीरज बाबू ने इनको कहा गुरु महाराज से कि बाबा देवी साहब मुरादाबाद में रहते हैं, एक भागलपुर में राजेंद्र बाबू हैं वकील साहब, उनसे जाकर आप मिलिए। वहाँ आए, मिले, तो कहने लगे, चिट्ठी भेज दिए, कहा क्या चाहिए, हमको ज्ञान चाहिए, ईश्वर प्राप्त करने का विधि चाहिए, कहा ठीक है। चिट्ठी भेज दिए मुरादाबाद बाबा देवी साहब के आश्रम पर। उत्तर में आया इनको, हे राजेंद्र, इनको दीक्षा दे दिया जाए। और 1909 ईस्वी में दीक्षा करने पर उनको दे दिए। जब बाबा देवी साहब आए 1912 ईस्वी में, गुरु महाराज बाबा देवी साहब 1912 ईस्वी में अपना नाम सुनाने की क्रिया बताए दिए। उसके बाद गुरु महाराज को का चलिए, उस दिन तो गुरु महाराज का ठीक है, तो बड़े सिद्धिगढ़ नारायण में उस जगह थोड़ा दिन उनकी खोजकर ध्यान करते थे। जब घाट में रहने लगे, बाबा देवी सब दबाए का स्नान पर, जब घाट में दूसरा महात्मा रहता था, जब प्रवेश करके वो चले गए, इनके ऊपर सो दिए। घाट में बाबा देवी सब आए ने, कहा स्नान कराओ लाला तुम्हारे क्या किए, मिट्टी का घड़ा लेकर जाते थे, पानी लेकर आते, एक ही बार में धर लेते। तो 12 बज गए, तब कहने लगे कि अल्लाह ठहर दिया, चले घर आओ लालो, और दिया घड़ा, उसी में सत्संग हो गया। तो बाबा देवी साहब गुरु महाराज को लेकर कहाँ चले गए, मुरादाबाद। हम भी मुरादाबाद गए हैं, गंगा के तट पर उनका स्नेह लगा हुआ है। और कहने लगे, आज एक बिहार से आज मेरा एक संतान लाला आए हुए, उनको डर होता है किसी से गंगा को आ जा। गंगा उतरते हुए श्री गुरु तक आ गए। इतना चमत्कार गुरु महाराज बाबा देवी साहब को देखिए, तब मन में आ गया, लगता हम सही जगह पर हम आ गए, सही जगह पा गए। और गुरु महाराज जब सत्संग में बैठे थे, सत्संग में बैठो, एक बच्चा ने छत पर दूसरे बच्चा को धकेल दिए, और बाबा देव साहब कहने लगे, अरे ठहरो ठहरो, उसी जगह ठहर गए। और कहने लगे बाबा देवी साहब, लाला गुरु महाराज से, लाला तो लंबा है, बच्चा को उतार लो। बिना आधार का टिका हुआ था, गुरु महाराज उतार के
आश्चर्य लगा गुरु महाराज को, बिना आधार का बच्चा गुरु महाराज सिखा दे, इतना उसको बाबा देवी साहब थे। और जब दीक्षा बाबा देवी साहब जब शरीर त्यागने लगे तो कहने लगे, लालान अब जो है सब मैं तेरा पर भार देता हूँ। उनका एक शिष्य था बाबा नंदन साहब, उतना तक प्रचार कर नहीं पाए, बाबा देवी साहब उतना तक कर नहीं पाए। गुरु महाराज जब कुपाघाट आने लगे, कहा कि देखिए जीविका कैसे चलेंगे, और झटका लगा तो सही नहीं है। हमारे ट्यूशन पढ़ा कर भी जीविका चलाते थे, और आए बाबा देव साहब आदेश दिए, केला का वृक्ष लगाए और बांस का लगाए, इसी से उनका जीविका चलता था। जो आज 1933 और 34 18 महीना तक हुए हमारे गुफा में जो गए होंगे, देखे होंगे, बैठ कर ध्यान किए थे, शरीर बिल्कुल पूरा हो गया। सब कहने लगे, जरूर आप जो है मर जाएंगे। एक दिन क्या हुआ, उसके अंदर जब प्रवेश किए ध्यान करने के लिए, तो देखिएगा मुसलमान का इलाका है। उस क्या किए, कतार लेकर खड़े हो गए, बहुत कष्ट देने लगे, कतार होकर खड़े हो गए। तुम्हारे क्या किए, जब इनका ईश्वर का सत्कार कर लिए, ईश्वर प्राप्त कर लिए, स्वरूप को जान लिए, तुम्हें जनाई तुम्हें हो जाए, तुम्हारे ईश्वर के समान हो जाए। वह खड़े हैं, देखते हैं भीतर गया है, निकलेंगे काट देंगे। और जब उधर से तुम्हारे पैदल आ रहे हैं, अरे कुछ जानवर घुस गए हैं भीतर में। उस समय देखा रहे अभी ये तो भीतर गए हैं, बिहार से आते हैं, कहते हैं जानवर को प्रवेश कर गया, इसलिए काटने के लिए खड़े हैं। वह मुसलमान समझ गए साधारण आदमी नहीं है, महापुरुष है, चरणों पर गिर गए और रोने लगे, मैं आपको काटने के लिए आया था, माफी दिया जाए, और शिष्य बन गए। गुरु की महिमा अनंत है, अनंत किया उसका लोचन अनंत उदारिया, अनंत देखा। गुरु की महिमा कितना बड़ा है। अभी समाज के रूप में आप लोगों का सुनाया गुरु महाराज का थोड़ा सा जीवनी कथा पाठ में आया है। एक शिव भक्त गए थे मंदिर में शिव जी का पूजा करने के लिए, और उधर से गुरु महाराज आ गए इनके घर पर, कहने लगे मेरा शिष्य है कहाँ, उनसे मिलना जुलना है, बातचीत करना है। कहने लगे परिवार जो मंदिर में है, तो मंदिर में गए देखने के लिए, देखते हैं कि वह भक्त शिव जी का एकदम भजन ध्यान में लगे हुए हैं, पूजा कर रहे हैं। और गुरु महाराज आए, कहा मेरा शिष्य पूजा करते हैं, इसको क्या हम इसको भी बातचीत करेंगे। बगल में खड़े हुए मंदिर में, मंदिर में खड़े हो गए, प्रणाम नहीं किए। एक बार हर मंदिर जपत शिव राम, गुरु आय अभिमान से उपमुख नहीं प्रणाम, सो दया नहीं कर पशु पूर्ण लवलेश, ते गुरु आदि अभिमानता सह नहीं सके। आकाशवाणी इस मंदिर में होता है, आकाश में वो अंदर में आकाशवाणी होता है, दोस्त तेरा गुरु महाराज ब्राह्मण गुरु महाराज आ गया है, ब्राह्मण आ गए हैं, लेकिन तूने गुरु का अपमान किया, मेरा भजन कर रहा है। आकाशवाणी और कहने लगे तू बहुत अपमान किया है, जो दंड करो नहीं खर तोरा, भ्रष्ट होई मारग मोरा,
आज इसको हम दंड नहीं देंगे, आने वाले समय में वेद पुराण जो है सब नष्ट हो जाएगा। बैठे रहे अजगरी पापी, बैठे रहे अजगर ये पापी, सर्प होई व्यापक। अरे तुम अजगर की तरह तुम बैठे रह गए, सर्प होई खलमती व्यापी, तुम जाओ सर्प दुनी में। और गुरु महाराज अरे तेरे सोचने के जुल्म हो गया, जुल्म हो गया, मेरा सिर्फ अजगर में चला जाएंगे, रोने लगे। और फिर शिव जी का गुरुनाथ तपस्या किए, शिव जी को पसंद किए और कहने लगे इनका जो होता है जन्मत में दूसरा जो कोई असंत दुख होगा। शिव जी प्रकट हो गए और आकाशवाणी हुआ, है ब्राह्मण तूने मांगो क्या मांगते हो? तो कहने लगे हे शिव जी, तुम आप जो हैं मेरे भक्त, मेरे शिष्य, इनको जो श्राप दे दिए हैं इनको हटा लिया जाए। ठीक है, इनको जन्म और मृत्यु जो कष्ट होगा, कष्ट होगा नहीं, इनका शरीर छूटा। एक विधानचल पर्वत पोखरा है, एक नदी व सांप दोनों में जन्म लिए और कल ही समय इनका शरीर छूट गया। उन्होंने कितना उपकार किया, कितना बड़ा उपकार किया। करते करते आज गुरु महाराज के सामने में हम लोग बैठे हैं। गुरु नानक देव जी महाराज का एक शिष्य था झंडा, और गुरु नानक देव जी महाराज उनका जरूरत पड़ गया, उनका जरूरत पड़ गया 568 चाहिए, सब्जी चलता था। एक आदमी से पहुंचवा दिया झंडा का पर 568 मांगे हैं। झंडा को कहे कि 568 मांगे हैं, आपका गुनाह ऐसा जरूरत पड़ गया है, आप पहुंचा दीजिए। तो वह चले गए। झंडा मन में सोचने लगे कि क्या करूं, मेरे पास तो कुछ है नहीं, कहाँ से रहा हूं। लेकिन एक नवाब के यहाँ एक पहलवान आए थे मस्किनिया, और कहते नवाब से मैं आया हूं यहाँ पर लड़ने के लिए। आए कोई आपके क्षेत्र में पहलवान? नवाब ने ढिलवा पर भिजवा दिया, आइए इनसे लड़ेंगे। इनका जितना तगड़ा था कोई नहीं आ पाया, कोई नहीं आया। उसके बाद मस्किनिया कहने लगे क्या है यहाँ पहलवान, सुनने में आया है पहलवान रहता है कि पहलवान नहीं आया। तो नवाब ने फिर ढिलवा पिटवा दिया, अरे आइए, हारने वाले को 500 दिया जाएगा और जीतने वाले को मुमाम। तो झंडा किया खबर मालूम हुआ था, और मेरा काम बन जाएगा दूध देवता देने का। और वह क्या किए, अपने बेटा से बेटा अब जा रहे हैं मस्किनिया से लड़ने के लिए, 500 मिल जाएगा, तुम आज को दे देना, हम मर ही देंगे। बेटा अज्ञाकारी था और कहने लगे बेटा, कहने लगे कि पिताजी आप मत जाइए, आप बूढ़े हैं, हम जाएंगे। तो बेटा आपको बलि चढ़ाना या पिता का गर्व काम नहीं है,
तो हम मार देंगे, इसीलिए हमको जाने दो, हम मार भी जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं, तुम्हारे को काम तो बन जाएगा। तब कहने लगे, समझा बुझा दिए झंडा अपने बेटे को और चल दिए। नवाब के यहाँ जब पहुंचे, मस्किनिया उधर से आए, उनको देखे कारे क्या नाम है, झंडा निकले मरने का, कहीं जगह तेरे को नहीं मिला है, मेरे हाथ से मरने के लिए क्यों आ गया है। कहने लगे गुरु महाराज 500 असखियां मांग किए हैं, मेरे पास दौलत है नहीं कि उनको देंगे, तो सोचे हैं कि नवाब साहब जो है ऐलान कर दिए हैं हारने वाले को 500 रुपया, कोई 500 रुपया मेरे हो जाएगा, आप गुरु को पहुंचा दीजिएगा। क्या किए, मस्किनिया और झंडा दोनों मन गिर गए। क्या हुआ, झंडा यूं ही पकड़ते हैं, धाराशाही पटक देते हैं, सिर पर चढ़ जाते हैं, छाती पर, और भीतर से मस्किनिया कहते हैं कि अरे बचाओ बचाओ, अब प्राण चला गया, अरे हमको बचाओ बचाओ, अरे हार हो गया मेरा, बचाओ बचाओ। और देखने वाले हजारों हजारों जनसंख्या वहां पर ताली बजाने लगे, और नवाब कहने लगे अरे क्या हो गया मस्किनिया, इनके तो हड्डी दिखाई दे रहे हैं, आपको क्या हाल हो गया। तब कहने लगे मस्किनिया, यार अपने बल से यदि आते, इसको उसी क्षण इसको हम कहाँ भेजते, करना मुश्किल, या अपना बल नहीं था, या गुरु की बल लेकर आए थे। और नवाब कहने लगे क्या चाहिए, मुमान का नहीं, हमको कुछ नहीं चाहिए, 500 सब्जी चाहिए। 500 सब्जी लेकर गुरु को पहुंचा दिए। संत कबीर साहब महाराज की वाणी माया है, गुरु के सिर पर रखिए चलिए आज्ञा माय, कहे कबीरता दास को 3 लोग डरना है। जो गुरु को हृदय में बसा लिया, सदगुरु को काल का भी दाल नहीं करता, काल का भी दाल नहीं करता। 3 लोग 9 खंड में गुरु के बनाने को करता न कर सके, गुरु करे सो। ब्रह्मा का लकीर का मिटाने का ताकत है गुरु महाराज को, ब्रह्मा का लकीर का मिटाने का। संत महापुरुष कहते हैं गुरु जो होते हैं वो उपकारी होते हैं, वो कार्य हम लोगों को करते हैं। समर्थ गुरु रामदास के एक शिष्या हुई अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा शादी करके जब आई, उनका पति मर गए। 3 दिन मात्र शादी का हुआ था, मर गए। मरने के बाद उस समय में सती प्रथा थी, पति मर गए, वही चिता पर जीवित महिला को देकर उस पर जलाया जाता था। लेकिन यह प्रथा समाप्त हो गया, राजा राम मोहन राय ने इसको प्रथा को समाप्त किया। तो अन्नपूर्णा सती होने के लिए चल दिए। गांव में पूरा कहल मच गए, रोने लगे, देखो अन्नपूर्णा को शादी हुई 3 दिन हुआ है, इनका पैर का रंग भी मलिन नहीं हुआ है, परमात्मा ने क्या कर दिया इनको। और सती बनने की जब चल दिए, तो समर्थ गुरु रामदास सरोवर में स्नान कर रहे थे,
इनकी दृष्टि पड़ गई सरोवर की तरफ। देखिए गुरु महाराज स्नान कर रहे हैं और दौड़ते हुए गए गुरु महाराज के चरणों में गिर गए और मस्तक सटाए। दृष्टि पड़े गुरु महाराज को अन्नपूर्णा पर, कहने लगे देखिए इनकी सुहाग पूरी रंगी हाथ पैर, समझ गए कि 2 दिन 4 दिन का है शादी हुआ। आशीर्वाद उनसे मुख से निकल गए। आज बाबा जाओ आशीर्वाद देता हूँ आपको, 8 पुत्र हमें। श्री समय अन्नपूर्णा कहती है समर्थ गुरु रामदास से कि गुरुदेव इस जन्म का आशीर्वाद है कि अगले जन्म का? गुरु महाराज कहने आए इसी जन्म का। कहते देखते हैं वे मेरे पति का चिता रचाया जा रहा है, अब हम जा रहे हैं सती बनने के लिए। तो कहने लगे समर्थ गुरु रामदास कि दौड़ते हुए उनके रोको अभी। और गए दौड़ते हुए, मेरे गुरुदेव आ रहे हैं, मेरे गुरुदेव आ रहे हैं। उस समय उनका सीता पर सुलाने वाला था, आज झुकने वाले थे। गुरु महाराज क्या किए, जल लिए गुरु रामदास और उसको शरीर पर चितक दिए, जीवित हो गए और उनको आशीर्वाद दे दिए। 2 पुत्र भावा, उनको 2 पुत्र हो जाए। तो पहले 8 पुत्र, 2 पुत्र 10 हुए, 10 पुत्र हुए। पहला पुत्र जो हुए समर्थ गुरु रामदास या पूर्णा उनको पहुंचा दिए। इनका नाम रखे उद्धव। एक तो उद्धव भगवान कृष्ण के समय में थे और शिवाजी के समय में एक उद्धव नाम थे। उच्च कोटि के संत थे। लेकिन क्या हुआ, उद्धव अपने माँ की सेवा में लग गए, रहने लगे। लेकिन बच्चे का कभी कभी कुछ होता है, कुछ संजोग हुआ, गुरु की सेवा कर रहे थे। उसी गांव के समीप में एक, जिस तरह भी समाज में देखते नहीं, कोई चमत्कार वाला आदमी आ जाता है, कितना मान सम्मान होने लगता है। तो ऐसा था कि इनका बड़ाई होने लगे। एक ज्योतिषी था, वह रिद्धि सिद्धि प्राप्त किए हुए थे, काली को बस किए हुए थे, ऐसी देवी को बस किए हुए थे। वह क्या किए, तो कहने लगे समर्थ गुरु रामदास उच्च कोटि के शिष्य है, उससे उच्च कोटि के महात्मा है, उनका एक शिष्य भी है उद्धव। कहने लगे क्या उससे बढ़ के हैं, जाते उनकी क्या श्राप करेंगे, पूछेंगे। और ज्योतिषी वह पहुंच गया और कहने लगे, प्रश्न किए पृथ्वी से बड़ा कौन है? सबसे पृथ्वी से बड़ा कौन है? सबसे बड़ा कौन है? और ब्रह्मा को लकीर को मिटा कौन सकते हैं? यानी ब्रह्मा जी जिसको लिख दिया है, भाग को मिटाने वाला कोई है? ताकि मैं भी कह दूं कि दिखा दूं, फिर दिखा दीजिएगा तब विश्वास होगा। कल होकर क्या किए, उद्धव को भेज दिए समर्थ गुरु रामदास, जाओ किसी दरवाजा पर कुछ मांगने के लिए लोग जाता है, दरवाजे वाले को बेकार करते हैं तब वह कुछ मिलता है। तुम जाओ, कहना समर्थ गुरु रामदास की जाओ, हमारी बड़ाई करना उनके दरवाजा पर। तो गया, बड़ाई करने लगे, कुछ दीक्षा दीजिए, समर्थ गुरु रामदास की जाओ, समर्थ गुरु रामदास की जाओ। तो बड़ाई करें, उनको क्रोध आ गया, अरे दीक्षा ले रहा है मेरे से, बड़ाई करते हैं गुरु महाराज, अपने गुरु महाराज को। जाओ मैं आपको श्राप देता हूँ,
सूरज उदय से पहले आपका मृत्यु हो जाएगा। और वह रोते हुए चले आए कहाँ, माँ के पास, सारी व्यथा सुनाए। इस तरह के बाद आज रात भर हम जीवित रहेंगे, ऐसी सी बात है, वो तो मार के ले जाएंगे, तुम घबराते क्यों हो, तुम मेरे सेवा करो। सेवा करने में लग गए। वह क्या क्या ज्योतिषी, वह पहले एक दैत को भेजे, जाओ उस जगह इतना तूफान मचाना कि ये सब भागेगा। जितना तूफान मचाने या गाछ बीज दौड़ाने लगे तो कहते हैं कि गुरुदेव गुरुदेव, अरे भागिए, लगता है गाछ भी टूट जाएगा, तो घबराते क्यों हो, मत भागो। अरे वो जगह जो है यहाँ पर एक भी कुछ पत्ते गिरे हैं, नहीं गिरे हैं, बैठे रहो। कुछ देर के बाद में वर्षा वाला बरसाने लगे वो ज्योति से। कुछ देर के बाद फिर उठे, कहने लगे गुरुदेव गुरुदेव क्या हो गया, देखिए न ओला गिर रहे हैं, पत्थर गिर रहे हैं, वर्षा हो रहे हैं। गुरुदेव का एक भी बूंद यहाँ गिरा नहीं, गिरे, क्यों घबराते हो। तो कुछ देर के बाद मन में सोचने लगे कि हम नहीं घबराए, उधर जो अन्नपूर्णा के रूप में या एक थाली लेकर 56 प्रकार के व्यंजन बनाकर अब पहुंच गए। अब वहां सोए हुए हैं, श्रीमद गुरु रामदास सेवा कर रहे हैं, ऐसे मत होना। और कहने लगे बेटा, मैंने सोचा इसका, मेरे पास 10 पुत्र हैं, एक पुत्र को मैंने गुरु महाराज के श्रीमद गुरु रामदास को दे दिए थे। हमारे लिए तो सब बराबर है बेटा, तो सबको आज पर्व है, सबको मैं भोजन खिलाए पिलाए। और सोचने लगे कि मेरा बेटा एक साधु बना है, कुटिया पर रहते हैं, और उनका भी मेरा माँ का कर्तव्य बनता है कि बेटा को भोजन करा देना, इसलिए आओ बेटा थाली ले जाओ, भोजन कर लो। का माँ तुम्हारी सेवा कर रहा हूँ, आप आ जाओ इसी जगह जाता हूँ। नहीं बेटा, अरे पर पुरुष के नजदीक नहीं जाना चाहिए, पाप लगता है। तो कहने लगे अरे गुरुदेव है, गुरुदेव के सामने में कोई भी जा सकते हैं, माई बहन कोई भी जा सकते हैं, इसमें पाप का क्या सवाल होता है, या पर पुरुष का क्या सवाल होता है। नहीं बेटा तुम ही ले जाओ। तब कहने लगे माँ पहचान गया तुम कौन हो। तब गुरु महाराज सुन रहे थे श्रीमद गुरु रामदास, क्या किए, लाठी लिए और लाठी नचा कर फेंक दिए, लाठी से अग्नि का ज्वाला उत्पन्न होने लगे और वह ज्वाला उसको दबाने लगे। वह जो थी देवी भयभीत हो गए और भागने लगे जान बचाने के लिए। पाले गए ज्योतिषी के पास, आप हमको जान बचाइए, देखने अरे जुर्म हो गया। तो फिर कहने लगे इसका जान हमें बचा सकते हैं, आपके पास रहेंगे क्या। और भाग गए, या तो जो उनको लाठी दबा दिए, फिर वापस आ गए। कल होकर फिर समर्थ रामदास होकर जाओ, वही उनके यहाँ जाकर भिक्षा मांगो, मेरी बड़ाई करना, संत रामदास की जाओ जाओ। गए वो जगह बड़ाई करने के लिए, संत रामदास की जाओ ज्योतिषी के पास। ज्योतिषी घर से निकले हैं, उनके चरणों पर गिर गए हैं और कहने लगे जल्दी मेरे आप अपने गुरु महाराज के पास लेकर चलो। और लेकर गए और कहने लगे कि क्या प्रश्न किया था, पृथ्वी से बड़ा कौन है, कि पृथ्वी से बड़ा सूर्य है।
पृथ्वी को कौन ढक सकता है? तो सूर्य ढक सकता है। सूर्य से बड़ा कौन है? तो तारा है। आप क्या प्रश्न किए थे? सबसे बड़े कौन है? परमा को लकीर को मिटा कौन सकते हैं? तो परमा को लकीर को मिटाने का ताकत जब भी है संत को है, दूसरा कोई नहीं मिटा सकता। फालतू लिखा नसीब का सांझ देता है, फिर सांझ दिन नहीं अपना काटे लागे दे। बर्मा को लगे तो मिटाने का ताकत संत को है, बाकी किसी आदमी के देवी शक्ति में नहीं है। और सबसे बड़े संत होते हैं संत परशुराम महाराज की माने में आया है। सबसे बड़े संत हैं, उसका नाम है तीजे दस अवतार तीन प्रणाम है। ब्रह्मा विष्णु महेश सकल संसार है। अरे हाल पर तू सबसे ऊपर संत मुकुट सरदार है। हम लोग संत के दरबार में आए हुए हैं। जिस तरह माँ के गोद में बच्चा जब माँ से अलग रहता है तो बच्चा रोते हैं, डर बना हुआ रहता है। और जब माँ के गोद में बच्चा जब चला आता है तो बच्चे का डर समाप्त हो जाता है। बच्चे डर समाप्त हो गया। हम लोग संत से अलग रहेंगे तो काल के गाल में जाएंगे, और संत के यदि गोद में रहेंगे तो काल के गाल से बच सकते हैं। इसलिए संत के गोद में रहने से जीव का डर नहीं होता है। जो आदमी संत के शरण में चले गए उनका बेड़ा पार हो गया। जो सत्संग करने लगे वो आदमी महान हो गया। काशी के नारद, हिरनी के श्रृंगी ऋषि, अंडा से बिंदा सुखदेव जी कहते हैं, गार्गी से कुंभर, इनका से परशुराम, कुलहंदू से वाल्मीकि, महिमा रखात है, मत्स्यगंधा से व्यास, तिनका से वशिष्ठ मुनि, सुरनी से भरद्वाज, ब्राह्मण पद पात है। कहे के शब्दास काल और बखान, सत्संग के पाठ पाए के, तू महाराज के दर्शन पाए के, ध्यान करके शिरोमणि कहते हैं। आज महाराज के समीप में हम लोग आए हैं, निहाल हो गए। जो आया उनका बेड़ा पार हो गया। जो आदमी नाव पर चढ़ गया केवट पार उतरना है। करम धार सदगुरु जी नावा सुलभ करी पावा। ये जीव को उतारने वाला 84 लाख योनि का पार उतारने वाला ऐसे गुरु महाराज है। इनके शरण में जो आ गया उनका बेड़ा पार हो गया। अब मैं जीवन यौवन राजमदा अभी चल रहा है को जो समय अभी हम लोगों का सत्संग में बीता है, यही जीवन का परसों। आज 1 महीने से राजकुमारी दीदी कई बार खबर दिए थे जयंती मना दीजिए, और बहुत जगह से हमको फोन आया था। योगानंद बाबा फोन किए थे, खुद रामचंद्र बाबा योगानंद बाबा के आश्रम पर आइए। उमानंद बाबा परसों बुलाए थे, उमानंद बाबा के आश्रम पर दानापुर से मिलकर। कहा नहीं जाने दें, ऐसी ज्यादा है। हम राजकुमारी बहन को हम बोल दिए हैं, हम जाना कितना धूमधाम से हम लोग मनाए, कितना खुशियां हैं। अब हूँ मिलेगा तब हूँ मिलेगा, अनेकों जमपुर भाषा। अभी हम लोग एक साथ रहते हैं, शरीर भी टूट जाएगा। हमको विश्वास है कि जितना भी आदमी है फिर मानव का तन मिलेगा, फिर भाई बहन इकट्ठा होकर तो जयंती मनाएंगे, भजन करेंगे, फिर विश्वास है। और गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं, हे गुरुदेव ऐसा वृत्ति मेरी बहन को रखे, राजकुमारी बहन को, कि फिर आने वाले समय में ऐसे ही धूमधाम के साथ गुरु जयंती मनाना चाहिए।
हम लोग वचन देते हैं जब ये फोन कर देंगे कि भाई साहब आ जाइए, तो हम रात क्या है, और रात हो या दिन हो, वर्षा हो, जब मेरे कान में आवाज आ गया तो हम चल आएगा। आपको वचन देता हूँ, अपने वाणी को गुणगान देता हूँ। श्री सदगुरु महाराज की जय। अब जो है